ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषताएं बताई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडव के पक्षपाती है ही, अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को यह कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषताएं हैं तो उनके साथ तो संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बताता है। आज हम श्लोक क्रमांक 7 देखेंगे। अस्माकन्तु विशिष्टाये तान्निबोधत् द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमीते। दुर्योधन द्रोणाचार्य को कहता है कि हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य है उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक है उनको मैं कहता हूं। दुर्योधन कहता है कि हमारी सेना में भी कम विशेषता वाले महारथी नहीं है। उनकी सेना के महारथियों की उपेक्षा ज्यादा ही विशेषता रखने वाले हैं। उनको भी आप समझ लीजिए। तीसरे श्लोक में पश्य और यहाँ निबोध क्रिया देने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है, इसलिए उसको देखने के लिए दुर्योधन पश्य यानी देखिए क्रिया का प्रयोग करता है। परंतु अपनी सेना सामने नहीं है, अपनी सेना की तरफ द्रोणाचार्य की पीठ है, इसलिए उसको देखने की बात न कहकर उसको ध्यान देने के लिए दुर्योधन निबोध यानी कि ध्यान दीजिए क्रिया का प्रयोग करता है। दुर्योधन कहता है मेरी सेना में भी जो विशिष्ट सेनापति है, सेना नायक है, महारथी है, मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए ही कह रहा हूं। संज्ञार्थम पद का तात्पर्य है कि हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके नाम मैं कहाँ तक कहूँ, इसलिए मैं उनका संकेत मात्र करता हूँ, क्योंकि आप तो सबको जानते ही हैं। इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह कमजोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल हो, ऐसी अवस्था में भी शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने में उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंचन मात्र भी नहीं आने देनी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही और अब अपनी सेना की बात कहता हूं। दूसरा भाव यह भी है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके मन में कुछ भय भी हुआ, कारण कि संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे, स्वयं भगवान थे और उन सभी में कोई भेदभाव नहीं थे।
जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, कारण कि धर्म और भगवान नित्य है। कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों न हो, वे सभी अनित्य है। परंतु दुर्योधन के भीतर ये धर्म वर्म की बात तो थी ही नहीं। दुर्योधन के भीतर तो भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, अतः हम उस पर सहज ही विजय कर सकते हैं। इस प्रकार दुर्योधन द्रोणाचार्य को एक तरफ से भड़का रहे हैं, लेकिन वो ऐसे कुशलता से बोलते हैं कि जिससे द्रोणाचार्य उनकी चालाकी ना समझ पाए। दुर्योधन के मन में केवल बल ही विशेष है। दुर्योधन के मन में धर्म की कोई विशेषता नहीं है, इवन भगवान की भी कोई विशेषता नहीं है। इसीलिए जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास मांगने गए थे तो भगवान ने बोला एक तरफ मैं और दूसरी तरफ मेरी सेना। तो उस टाइम अर्जुन ने तो भगवान को ही मांग लिया, लेकिन दुर्योधन ने सेना मांग ली, क्योंकि उनके लिए तो बल की विशेषता थी, भगवान की विशेषता उनके लिए नहीं थी। उनके लिए धर्म की विशेषता नहीं थी, भगवान की विशेषता नहीं, बल की विशेषता थी। इसलिए अपनी सेना की विशेषता बता के दुर्योधन गुरु द्रोण को ये कहना चाहते हैं कि हमारी सेना बहुत विशेष है, हमारी सेना बहुत बलवान है, हमारी सेना संख्या में बड़ी है, हम जरूर विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन सामने वाले सेना को भी हमें कम नहीं समझना चाहिए। ये सब कहने का उनका मतलब ये था कि गुरु द्रोण बलपूर्वक जोशपूर्वक युद्ध करे। ओम श्री कृष्ण नमः। ओम श्री कृष्ण नमः। ओम श्री कृष्ण नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।